Okay, for this question, let the area enclosed by the lines x plus y that is equal to 2, comma y is equal to 0 and x equal to 0, and the curve f of x that is mean of x square plus 3 by 4 comma 1 plus box x, where this represent greatest integer function less than equal to x. They need to find area of a. They need to find value of 12a, मीन्स एरिया निकालना a है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स मीन ऑफ दिस फंक्शन कॉमा 1 प्लस बॉक्स एक्स। सो सिंपल। हमने ग्राफ में बहुत डिटेल में पढ़ा है क्या कि एक काम कीजिए, आप दोनों कर्व का ग्राफ सेम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कीजिए, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर पॉइंट पे लोकेट कीजिए, उस पॉइंट से नीचे वाले पोर्शन को साइडेड कीजिए, वहीं में रिक्वायर्ड होगा एफ एक्स का ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 ग्राफ काइंड ऑफ ये ग्राफ हुआ। हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, 3/4 यूनिट शिफ्ट कर दिया किसके ग्राफ को, एक्स स्क्वायर को। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1 प्लस बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स ग्राफ ये होता है, बट ये सारे ब्रांच नहीं ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज 1 पे, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज 2 पे, ठीक है जी। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है, किस पे, -1 पे। दिस इज काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ इस ग्राफ को एक यूनिट अबव शिफ्ट करना है। जब आप एक यूनिट अबव शिफ्ट कीजिएगा तो ये तो y इक्वल टू 1 का लाइन होता है, दुनिया जानती है y इक्वल टू 1 का लाइन होता है, 0,1। इसको एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करके क्या 2 हो जाएगा, ए लाइन क्या 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 2 का लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सो सॉरी, हाँ 2 पे जाएगा कि इसको एक यूनिट अबव शिफ्ट करना है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0,3/4 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग। तो ऑफकोर्स 2 कहीं यहाँ होगा, दिस इज लाइन ऑफ 2। और ये ग्राफ आपको ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है 0 से 1 वाला, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। 0 से 1 का ग्राफ एक यूनिट अबव ले जाओगे तो ये 1 से पास करेगा, ये ग्राफ 2 से पास करेगा, y इक्वल टू 1। तो y 0 से 1 का जो ग्राफ है यहाँ तक 1 का ही होगा, 1 ले लिया हमने, दिस इज 1, 0 दिस इज 1, हाँ जी 1। तो 0 से 1 का जो पोर्शन है ना, इसको एक यूनिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे 1 होगा, y इक्वल टू 1 ही आया, ठीक है जी। ओके, दिस इज y इक्वल टू 1, चलेगा ना, 0,1। ऑल राइट, नाउ अब मुझे तो पहले मीन डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डिसाइड करना है एफ एक्स का। तो दिस इज y इक्वल टू 1। अच्छा, y इक्वल टू 2 में y इक्वल टू जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, जब आप दिस इज 1, 1 से 2 में जाओगे ना तो यह लाइन आएगा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये 2 का लाइन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मुझे मीन से मतलब है ना, मीन तो यही यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर गया, ठीक है। तो अब जो मैं इसका मीन डिसाइड करूंगा तो दिस इज और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ से, देखिए ना, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू दिस कर्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 1/4 यानी 1/4। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/2, तो ऑफकोर्स 1/2 होगा। चलो 1/2 हो गया, डेट मीन्स 1/2, एक्स इक्वल 1/2 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो लुकआउट तो वहीं पे करेंगे हम। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और जीरो यहाँ पे है, मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो ग्राफ तो यहीं शेडेड हो रहा है, देखो ना, ये ग्राफ चाहिए मेरे को, चाहिए क्या, ये चाहिए। फिर जब इसके आगे में ऊपर में क्या कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, मुझे ए चाहिए। तो हमने मीन डिसाइड कर लिया एफ एक्स का कि 0 से हाफ में एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 है, फिर 1/2 से 1 में y इक्वल टू 1 का लाइन है, ठीक है, ये मेरा लाइन है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, ठीक है। उसके बाद हमको रीजन को आइडेंटिफाई करना। तो ग्राफ या तो तुम यहीं पे ड्रॉ कर लो या फिर एक स्टेप और चल जाओ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपने ग्राफ को रीजन ऐसे मीन आपने ड्रॉ कर लिया एफ एक्स का, डेट इज 0 से हाफ में कर्व है, 0 से हाफ में कर्व है, और हाफ पे क्या वैल्यू आ रहा है हमने निकाल लिया। हाफ पे वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी है। अगर तुम वाई की वैल्यू निकालो तो वाई क्या है मेरा यहाँ पे, वाई इक्वल टू 1 ही है ना, सॉरी। तो ये
दिस इज 3/4, तो ऐसा कुछ जा रहा है ग्राफ, ठीक है, ये हाफ। फिर हाफ से 1 के बीच में मेरा लाइन है y इक्वल टू 1, मैंने यहाँ तक गया, दिस इज y इक्वल टू 1, ठीक है जी, y इक्वल टू 1, ओके, दिस इज 0,3/4, okay. Now have to draw graph of x plus y that is equal to 2. So simple, x plus y is equal to 2. So y is equal to क्या आएगा पे माइनस एक्स प्लस टू। तो भाई माइनस एक्स प्लस टू, अब देखो मुझे वन वन, अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 रखूं तो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ग्राफ तो यहीं से जाने वाला है ऑफ कोर्स, ठीक है, ग्राफ तो यहीं से जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने, दिस इज वाई एक्सिस, माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज दिस, और थोड़ा सा और अच्छा कर ले क्या इसको, ठीक है, ओह हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ग्राफ आ गया। अब भाई मुझे उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है जिसका एरिया वी हैव टू फाइंड। उसने बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू, ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल जीरो एक्स एक्सिस, x जीरो वाई एक्सिस एंड मीन ऑफ दिस एफ एक्स, राइट। तो मुझे तो एरिया यह डिजाइन हो रहा है, देखो ना, दिस एरिया डिजाइन हो रहा है। अब मुझे इस एरिया, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। हाँ जी, सो सिंपल। बट बात क्या है ना कि इस एरिया को हम कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे, कुछ डिफरेंट यूज करेंगे। जीरो से हाफ के बीच में यह कर्व है, कर्व के इक्वेशन मालूम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, कर्व है। फिर 1/2 से 1 के बीच में मेरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ऑफ कोर्स। फिर 1 से यह क्या आएगा 2 होगा, x0 y0 x2 2,0, 1 से 2 के बीच में ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रेंगल के एरिया निकालेंगे, सारे को ऐड करेंगे, मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो एरिया ऑफ दिस पोर्शन 0 to 1/2, ये एरिया इस कर्व के कोऑर्डिनेट्स हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 dx प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ तो भाई यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से हाफ है, तो ये तो हाफ ही होगा, दिख रहा है मेरे को हाफ होगा, और सॉरी ब्रेथ हाफ हो गया, लेंथ कितना रहा है, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, दिस इज 1, 0,1, तो 1 हो गया। तो 1/2 इंटू 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, यह ट्रेंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये 2 है, तो दिस इज 1 यूनिट 1, और हाइट क्या है 1, 1 इंटू 1, ठीक है जी। तो ये मेरा एरिया आ गया, एरिया कितना है यहाँ से आप कैलकुलेट करो, तो दिस इज x³ प्लस 3/4 x, हाँ जी, जीरो से हाफ प्लस 1/2 प्लस 1/2, हाँ जी, 1/2 1/2 ही आ रहा है ना यार, 1 माइनस हाफ, ओ हाँ ठीक है ठीक है। नाउ पुट अपर लिमिट, सो 1/2 के पावर 3/3 प्लस 3/4 इंटू 1/2 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है जी। तो दिस इज 1/8 इंटू 3 1/24, 1 मिनट, 3 इंटू 4 इंटू 1/2, तो क्या होगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 प्लस 1, एलसीएम 24, दिस इज 1 प्लस 9 प्लस 24, हाँ जी, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 24 34, 34/24, ठीक है जी, दैट इज अबाउट 17/12। तो 17/12 मेरा आ गया ए आया, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू 17/12। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट 12 टाइम्स ए, तो 12 टाइम्स ए क्या होगा, 12 इंटू ए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 17/12 इंटू 12, दिस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 17, तो 17 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड एरिया फॉर्म हो रहा था, ठीक है जी।